हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया है फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स के, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 13 जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो पहले ही चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, टेस्ट नंबर 14 का। तो पहला क्वेश्चन है, जालबेरी एक संस्था थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूनान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूनिया का पतन किस वर्ष हो गया था? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1453 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अलग समिति। स्वतंत्रता का नव गृहीत तिरंगा पहली बार कब लड़ाया गया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1929। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मानवाधिकार। अगला देखते हैं, किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़ों, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, जूट। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? आंसर हो जाएगा सी, कछवाहों ने। मनोड़ा का किला कहाँ स्थित है? 9 का आंसर हो जाएगा ये, तमिलनाडु। अगला, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। अगला, मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 7। अगला, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, राजस्थान। अगला, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो 1901 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चट्टानें। किस वर्ष कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, 1983 में। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह नग्न बीजी था? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, जिम्नोस्पर्म। के.एम. पनिकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा टी, गोपाल कृष्ण गोखले। न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से काम करते हैं? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोयला खनन उद्योग में। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है? तो 19 का आंसर होगा बी, ब्रायोफाइटा। अगला देखते हैं, तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, भारत और बांग्लादेश। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, संघ मंत्रिमंडल। भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो 2006 में। अगला देखते हैं, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना, दर्रे और राज्य है। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, गोरान घाट राजस्थान, लिखापानी अरुणाचल प्रदेश, अघिल दर्रा लद्दाख और माना उत्तराखंड। अगला देखते हैं, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, एचिंसन आयोग इससे संबंधित नहीं था। स्ट्रेची कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम से संबंधित थे। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, जॉन मैकार्थी। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर आग लगवा दी। अगला, निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सा एक अधिशासी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, विद्युत तीव्रता। जो अधिस राशि नहीं है, घनत्व, आयतन और विद्युत धारा है। अगला देखते हैं, किसका मिलान गलत है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, स्फेरोमीटर शर्करा की सांद्रता ये गलत है। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी और रेडियोमीटर विकिरण मापक, ये तीनों सही है। निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन से इस कथन के समर्थक है? संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सभ्यता। एक जाति या
इसकी समष्टि आबादी में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा जीन पूल। अगला है ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी अर्नेस्ट हैकेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के संगठक के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है? 34 का आंसर हो जाएगा बी जैविक संगठक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के सदस्य के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सम्मिलित करना है, तो 36 का जो हमारा आंसर हो वो हो जाएगा डी 13वां संविधान संशोधन नागालैंड। 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनर्वासित किया गया। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी ग्राम पंचायत। अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? 3 बार। मिलान करना है राज्य और विधान परिषद के सीटों का, तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, ये गलत है। अगला देखते हैं मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी भरतनाट्यम। निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए भजन सोपारी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में प्रमुखता किस क्षेत्र से मिलती हैं? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा ए दक्षिण भारत। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसका देवता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी वन। अगला चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो आंसर हो जाएगा 46 का सी अवंती। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय नौमन व्यापारिक स्थान कौन था? 47 का आंसर हो जाएगा डी तामलुक। अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा सी महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए अजीमुद्दीन। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन सही है? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी केवल 2 सही है। महाराणा रंजीत सिंह की सेना में जीन फ्रांकोइस अलार्ड एवं जीन बपिस्त वेंचुरा द नेपोलियन जनरल के पद पर थे। तो 52 देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियर राजवंश का शासन था? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी मैसूर। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी मार्शल लॉ। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी बेंजामिन डिज़ायरली। अगला देखते हैं महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 1919 में। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 35%। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार टाइड निम्न में किस स्थान पर होता है? तो 58 का आंसर होगा सी फंडी की खाड़ी। पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा डी केवल 3। राजस्थान में लो एस की खदानें हैं। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होते हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से। सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी झारखंड। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 64 का आंसर होगा ए नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। अगला देखते हैं पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन था? तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी तंबाकू। अगला देखते हैं बार्क का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है?
तो आंसर हो जाएगा बी श्वेत क्रांति। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करती है, तो आंसर हो जाएगा डी सरीसृप। अगला देखते हैं दूध में से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा डी विटामिन ए, बी और डी। अगला कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए कोशिका द्रव्य। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है, तो 71 का आंसर हो जाएगा बी एथेन। अगला क्वेश्चन है हेलोजन के बृहत्तम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 7। अगला देखते हैं डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, 73 का आंसर हो जाएगा डी ब्रोमीन। अवक्षेपण अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है, तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अघुलनशील लवण। अगला देखते हैं न्यूलैंड के एस्टेक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण है, 75 का आंसर हो जाएगा डी लिथियम। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए अनंत। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, उच्च तापमान। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, 78 का आंसर हो जाएगा सी प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। अगला देखते हैं किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को कहा जाता है, तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कंपन। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय। स्वर पवन और जल विद्युत है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो 81 का आंसर हो जाएगा ए वेग। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो 82 का आंसर हो जाएगा सी नवलेखन पुरस्कार। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, कमलजीत संधू। अगला देखते हैं निम्न युगों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो 84 का आंसर हो जाएगा सी 3 और 4 जो है सम्मिलित नहीं है। मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाजी से है और हुसैन बोल्ट जो है ये रनिंग से है। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, ये गलत है। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस या सशस्त्र बल दिवस। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी लद्दाख को। ट्विटर किसने स्थापित की थी, तो 87 का आंसर होगा डी इवॉन विलियम्स। अगला देखते हैं भारत के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए अथर्ववेद। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है, तब कातिन नासरी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो आंसर होगा ए सिद्धू कानू। अगला देखते हैं वह अर्थशास्त्री जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता तथा अन्योन्य श्रितता समझने का प्रयास किया कहलाते हैं, 91 का आंसर हो जाएगा बी समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है सभी खनन, कृषि और वानिकी। मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है, तो आंसर हो जाएगा ए UNDP। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है, 94 का आंसर हो जाएगा बी 7वीं। अगला भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सी हथकरघा। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा बी करों से। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया, SP गुप्ता समिति। अगला नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी 2015। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो आंसर हो जाएगा बी 1951 से 52 में। अगला निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।